इस सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। इसमें हम टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जॉब बेसिस नेटवर्क मार्केटिंग होगा। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस बिज़नेस के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों लोग फेल होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे, आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग जिस बिज़नेस में आप आए हैं इस बिज़नेस को नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसे डायरेक्ट सेल भी कहा जाता है। इसके डिफरेंट नेम है। इसे रेफरेंस मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसे माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसे सोशल सेलिंग मार्केटिंग भी कहा जाता है। जिसके इतने डिफरेंस नेम हैं आपको सुनने को आएंगे। उससे बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब बेसिस जो डायरेक्ट सेल। जॉब और बेसिस डायरेक्ट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब जो एक साइड पे जॉब है दूसरी साइड पे डायरेक्ट सेल जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसे MLM भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या डिफरेंस है, आपको कुछ मैं डिफरेंस आपके सामने रखूंगा। बेसिकली हमारा जो टॉपिक होता है, जो हम कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ाया जाता है, जस्ट हमें जॉब के बारे में एजुकेट करते हैं। हमारी जो एजुकेशन अदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमें जस्ट जॉब के बारे में बताते हैं कि आप ये डिग्री करें, ये मिल जाएगा, ये जॉब मिल जाएगी। लेकिन बिजनेस के बारे में आपको गाइड नहीं किया जाता। सबसे पहले तो हम जॉब की फुल फॉर्म समझते हैं। सर, जे का मतलब होता है ज्वाइन, ओ का मतलब है अदर, बी का मतलब है बिजनेस, मतलब ज्वाइन अदर बिजनेस। मतलब आप यहां से ही कंपैरिजन कर सकते हैं जॉब का मतलब क्या है। जॉब से ही आपको ये वाजिया हो रहा है ज्वाइन अदर बिजनेस, मतलब कि आप किसी के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जॉब अगर आप कर रहे हैं या आपके करने के, क्योंकि जॉब करनी चाहिए, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन जॉब के अंदर क्या चीज़ें होती हैं आज मैं सेशंस के अंदर कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले जॉब के अंदर ये होता है कि आपको कम से कम 8 से 12 घंटे आपको वर्किंग करनी पड़ती है और आपका फिक्स टाइम होता है, मतलब आपको वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्ट सेल के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिस बिजनेस में हम हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी से 2 से 3 घंटे देके आप काम कर सकते हैं। लेकिन जॉब के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई ऐसी जॉब आप मुझे बता दें जिसमें आप 1 से 2 घंटे दें और आपका सैलरी जो बॉस आपको फिक्स दे, मतलब वो सैलरी आपको पूरी दे, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बिजनेस के अंदर जो डायरेक्ट सेल जिसमें हम सब काम कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर क्या है, आप 1 से 2 घंटे भी देते हैं हर दिन, आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हैं। जॉब के अंदर जो दूसरा पॉइंट्स होता है, इसमें जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है। इसमें टाइम शेड्यूल होता है, मतलब बॉस की तरफ से आपको एक शेड्यूल होता है कि आपने सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम करना है, 5 बजे तक काम करना है। तो ये टाइमिंग जॉब के अंदर फिक्स होती है। लेकिन बिजनेस के अंदर आप अपनी मर्जी से, आप जो 1 से 2 घंटे देने हैं सर, वो आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में इजी हैं आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, अगर आप इवनिंग में इजी हैं आप इवनिंग में कर सकते हैं, अगर आप आफ्टरनून में इजी हैं तो सर आप मतलब कि जब दिल करे आप जो बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जॉब के अंदर अपनी चॉइस नहीं होती। जॉब के अंदर जो बॉस की तरफ से आपको टाइम मिलता है, आपने उसी टाइम उस काम को कंप्लीट करना होता है। और जो जॉब के अंदर आपको इनकम मिलती है वो लिमिटेड इनकम मिलती है, मतलब आपकी एक फिक्स अर्निंग होती है। देखें, जब भी हम किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले ही हम किसी न्यूज़ में पढ़ते हैं यहाँ पे जॉब है, या कोई हमारा दोस्त बताता है, या किसी भी तरह से हमें पता लगता है, सैलरी हमें वो पहले बताते हैं आपको 15,000 मिलेगी। अभी हमारी सिलेक्शन भी नहीं होती, इंटरव्यू भी नहीं होता, पहले फिक्स सैलरी होती है। जॉब के अंदर आप जस्ट लिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, और लेकिन बिजनेस के अंदर सर आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, ये कहा जाता है कि इसमें आप अपनी मर्जी से आप अपना चेक लिख सकते हैं। सर आपकी मेहनत के ऊपर है। आप चाहें तो 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 लाख कमा सकते हैं। आप चाहें तो 1 मिलियन कमाना चाहें तो सर आप इस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस में हम हैं, आप इसमें 1 मिलियन भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन जॉब के अंदर अगर हमारी 15,000 है, 2-3 साल में जस्ट 20,000 होगी, इससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते, क्योंकि जॉब के अंदर आपको लिमिटेड अर्निंग मिलती है। उसके बाद जो सबसे प्लस पॉइंट है एक्टिव इनकम। जॉब के अंदर एक्टिव इनकम मिलती है। ये मैं जॉब के अंदर एक फार्मूला है, टाइम इक्वल टू मनी, मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा आ रहा है। जब आपने काम करना छोड़ दिया उस दिन से आपको पैसा नहीं आता। एक्टिव इनकम होती है, मतलब देखें ना, आप किसी जगह पे टीचिंग करती हैं या किसी भी प्राइवेट सेंटर में आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आप 1 से 2 मंथ ना जाएं तो क्या आपको सैलरी आएगी? सर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप टाइम दे रहे हैं तब तक आपको पैसा आ रहा है। जब आपने टाइम देना छोड़ दिया आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेल के अंदर क्या होता है, सर वहां पे आपको पैसिव इनकम मिलती है। आपको पैसिव इनकम मिलती है कैसे? आप वहां पे एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे कि कल के सेशंस के अंदर भी आपको बताया गया, ESPI मॉडल के अंदर आपको बताया गया था, जो बिजनेस होता है उसमें आप पैसिव इनकम करते हैं। सर कैसे पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं? आप
एक बिजनेस के अंदर क्या करते हैं सर, आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, आपके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, आप एक नेटवर्क बनाते हैं, अगर उसके बाद आप काम भी नहीं करते तो आपको पैसा आ रहा होता है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। और जो जॉब के अंदर क्या होती है, जो आपकी वो होती है ना स्टेबिलिटी, वो इतनी मतलब होती है, ठीक है, स्टार्ट में क्योंकि फिक्स आ रहा होता है, लेकिन आप फिर उसी में रह जाते हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। आपके जो जॉब के अंदर अर्निंग थोड़ी होती है, आपको अपने जो एक्सपेंस हैं, जो आपको अखराजात हैं, वो भी कम करने पड़ते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है सर, बिजनेस के अंदर आपकी ग्रो होती है, बिजनेस के अंदर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, आपके समझ लें आप लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जॉब के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जॉब करते होंगे, आपके ब्रदर जॉब करते होंगे, आपके हस्बैंड जॉब करते होंगे, तो क्या आपका, मैं कहता हूं कि जॉब वाले पर्सन की सैलरी बाद में आती है, ख़त्म पहले हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही लिस्ट बनाई होती है, मैंने ये करना है, मैंने इसको पैसे देने, इसको पैसे देने। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। बिजनेस में ग्रो आपकी बहुत ऊंची आसमान तक, जैसे कहते हैं ना, मेरा जो बात जितनी भी मैंने बड़े बड़े नेटवर्कर से सुना है, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ख्वाबों का बिजनेस है, जो ज़मीन से लेके आसमान तक जाता है, लेकिन जॉब ऐसे नहीं जाती। उसके बाद क्या होता है, जॉब के अंदर सर आपका बॉस होता है, बॉस की मर्जी से आपने काम करना है, बॉस की मर्जी से आपने आना है, बॉस की ही मतलब वहां पे चलती है। लेकिन बिजनेस के अंदर सर आपका कोई बॉस नहीं होता। हाँ, यहाँ पे आपका सीनियर होता है, जो आपका मेंटोर होता है, जो आपको गाइड करता है, लेकिन वो एज अ बॉस की तरह आपको नहीं करता कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे करो। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका सीनियर होता है, ठीक है। और मैं कहता हूँ इस बिजनेस के अंदर आपका कोई एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो जिससे आपको लगे कि वाकई में ये मुझे कुछ करवा सकता है। देन आपका कोई भी हो सकता है जो आपके सीनियर्स की तरफ आपको देख के लगे, आप उन्हें लाजमी चूज करें ताकि आप इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा ग्रो कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस, जॉब के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग हैं, मास्टर कर लेते हैं, मास्टर करने के बाद उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, उनको एक समझ लें कि छोटे लेवल के ऊपर नौकरी मिलती है, क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंस अगेन करते हैं। एक्सपीरियंस अगेन करने के बाद 5 से 6 साल बाद उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी बहुत ही अच्छी नौकरी मिलती है, आपने देखा होगा। लेकिन बिजनेस के अंदर सर कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। मैं बजाते खुद जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मुझे ABC भी नहीं पता थी, लेकिन ये बिजनेस आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगता, इसमें कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तब भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं, लेकिन जॉब के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जॉब के अंदर आपका रिस्क होता है। जॉब के अंदर आपको रिस्क कैसे होता है, मतलब बॉस की मर्जी होती है, जब दिल करे आपको निकाल दे, जब दिल करे आपको रख ले, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आपने बस समझ लें कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसी की मर्जी है। अब जॉब जितने भी लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कि मेरा कल का दिन होगा, क्या पता वो कल उनको निकाल दिया जाए। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। कौन से बिजनेस है, डायरेक्ट सेल के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। आप खुद एज अ ओनर आप काम कर रहे होते हैं, एज अ पार्टनरशिप आप कंपनी के साथ वर्क कर रहे होते हैं, आप बाकायदा आपका वहां पे अकाउंट होता है, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो ये जॉब और बिजनेस के अंदर मैंने कुछ आपको डिफरेंस बताया है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर देता हूं। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इसके सिंपल अल्फाज में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए, नेट का मतलब होता है जाल, वर्क का मतलब होता है काम, मार्केटिंग का मतलब होता है फैलाना, काम को जाल की सूरत में फैलाना नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये है, नेट का मतलब होता है जाल, वर्क का मतलब होता है काम, मार्केटिंग का मतलब होता है फैलाना, काम को जाल की सूरत में फैलाना नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स, अच्छा वो जो कंपनी है वो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप किसी नाउन मतलब किसी जानने वाले या अननोन पर्सन को सेल करते हैं, ना सिर्फ सेल करते हैं बल्कि उसे अपने सिस्टम का भी हिस्सा बना लेते हैं, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। जो इसकी डेफिनेशन वो है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स, वो कंपनी एक प्रोडक्ट बेस हो सकती है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स किसी आप नाउन या अननोन पर्सन को सेल करते हैं, ना सिर्फ उसे सेल करते हैं बल्कि उसे अपने सिस्टम का हिस्सा भी बना लेते हैं, उसे साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। लाइक देखें, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया तो आपको प्रोडक्ट्स देगी, आपको प्रोडक्ट्स भी देगी, साथ में आपको क्या किया, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देगी, साथ में आपको कहा गया आप भी आगे काम कर सकते हैं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया गया, नेक्स्ट आप भी काम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है। और इसमें डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, डायरेक्ट सेल की जितनी भी कंपनीज हैं वो नेटवर्क की मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज हैं
वो डायरेक्ट सेल का रूल को फॉलो करती हैं, डायरेक्ट सेल के रूल के ऊपर काम करती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो नहीं करती। अच्छा, ये डायरेक्ट सेल क्या होती है? आप एक डायरेक्ट सेल को जानते हैं, एक आप इनडायरेक्ट सेल को जानते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेल वो होती है मतलब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली किसी को सेल कर देते हैं, मतलब डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर देते हैं, उसे डायरेक्ट सेल कहते हैं। जैसे कि अब लेकिन डायरेक्ट सेल में होता है कि आप उसको जस्ट प्रोडक्ट्स दे देते हैं, उसके बाद आपका उससे कोई नाता नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसको प्रोडक्ट्स तो डायरेक्टली सेल करते हैं, लेकिन आगे उसको छोड़ते नहीं है, बल्कि उसे अपने सिस्टम का हिस्सा भी बना लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल में जस्ट आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टली किसी को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, उसे डायरेक्ट सेल कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट सेल में क्या होता है? देखें, इनडायरेक्ट सेल के अंदर आपको मार्केट से प्रोडक्ट्स मिलती हैं लाइक उसी तरह, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग की भी कंपनियां करती हैं, डायरेक्ट सेल को रूल्स को फॉलो करती हैं। किसी भी मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट सेल को रूल को फॉलो करके डायरेक्टली कस्टमर को सेल करती हैं, साथ में उसे अपने सिस्टम का हिस्सा भी बना लेते हैं। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेल में हम हिस्सा नहीं बनाते, जस्ट उसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम उसे हिस्सा भी बनाते हैं, हम उसे अपॉर्चुनिटी शेयर कर देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख दें। उसके बाद हम शॉर्ट सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या हिस्ट्री है, ये कब स्टार्टअप हुई और ये इस इंडस्ट्री की क्या है। और कुछ लोगों को लगता है ये जो इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये पता नहीं कल आई है, ये पता नहीं परसों से चल रही है, 1 साल से, 2 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। सर कम से कम इसे 1 सदी से प्लस टाइम हो गया है। 100 समझ लें 134 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है, इसे इतना टाइम हो गया है। सर इतना टाइम आपकी फैमिली के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भी समझ लें, उनसे भी ज़्यादा एज की ये कंपनी है। तो आप इसकी वर्थ समझे फिर कितनी ज़्यादा होगी। ये कोई आज से कंपनी नहीं चल रही, इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। मैं आपको बताऊँगा, ये कंपनी बहुत पुरानी है। एक गोरा था, ठीक है, कुछ साल पहले की बात है, 1934 की बात है। एक गोरा था, वो चाइना गया, चाइना में जाके वो देखता है डेफिनेटली चाइना के जो लोग थे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, उनकी जो उम्रें थी बहुत ज़्यादा थी। वो देखता है कि इन लोगों की क्या है, इतनी ज़्यादा उम्रें कैसे हैं और ये इतने मतलब इनकी जो हेल्थ है इतनी अच्छी कैसी है। क्योंकि देखें डेफिनेटली गोरा था। आपको पता है गोरे क्या करते हैं? जो अमेरिका है हमसे आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका सर्च करता है, अमेरिका सर्वे करता है। तो उस गोरे ने भी क्या किया, उसने रिसर्च की। जब उसने रिसर्च की, उसको पता लगा जो चाइना के लोग हैं वो हर्ब्स यूज़ करते हैं। मतलब हर्ब से मराद वो नेशनल प्रोडक्ट्स, जैसे कि पुराने ज़माने के अंदर आपने देखा होगा, जो आपके दादा हैं, जो आपके नाना है, नानी है, उनकी जो अभी भी अगर वो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी हुई है, उनकी जो जान है मतलब कि एक हम जैसे पर्सन से ज़्यादा है, क्योंकि वो देसी चीज़ें यूज़ करते रहे, जिसमें देसी घी हो गया, देसी चीज़ें, खुद की सब्जियां लगाना, ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे। सेम लाइक इसी तरह जो चाइना के लोग थे वो हर्ब्स यूज़ करते थे, नेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे, जिस वजह से उनकी क्या थी, उनकी जो एजें थी वो ज़्यादा थी। लेकिन जो अमेरिका के लोग थे वो उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, वो 40-40, 60-60 साल के ही फोत हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन चाइना के लोगों की उम्रें 80-80 साल, 100-100 साल थी। तो गोरे ने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसने एक कैप्सूल फॉर्म के अंदर, मतलब जिसे फूड सप्लीमेंट के तौर पर उसने कैप्सूल फॉर्म के अंदर इसे पैक किया। पैक करके उसने अमेरिका आ गया। अमेरिका आके उसने इन्हीं प्रोडक्ट्स को उसने सोचा कि मैं सेल करूँगा। तो वो अमेरिका आके उसने क्या किया, गोरे ने उस प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब देखा जो अमेरिकन लोग थे उनकी जो हेल्थ थी वो रिकवर होने लगी और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते गए। आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा उसका कस्टमर बढ़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कस्टमर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर क्योंकि डेफिनेटली वो गोरा था, गोरे ने अगेन रिसर्च की। उसने रिसर्च की मेरे पास इतना कस्टमर कैसे आ रहा है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से मार्केट से प्रोडक्ट सेल करवा रहा था। जैसे वो डिफरेंट शॉप्स के ऊपर, जैसे कि हमें मार्केट से प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सेम लाइक उसी तरह वो शॉप सेल करवा रहा था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कब से हुई है, इस चीज़ का मैं आपको सर्वे बता रहा हूं। उसने जब देखा कि उसके पास कस्टमर कहां से आ रहा है, जब उसने एनालाइज किया, इस चीज़ को रिसर्च किया, उससे पता लगा मेरे जो कस्टमर है ज़्यादा शॉपों से नहीं आ रहे, मतलब वो ज़्यादा शॉप वालों से कहने पे प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, जो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की जो प्रमोशंस करवा रहा हूँ एड्स के थ्रू नहीं आ रहे, वो कस्टमर के रेफरेंस से आ रहे हैं। मतलब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की, मुझे अच्छा लगा, मेरे किसी को दोस्त को नीड थी, मैंने उसे रेफरेंस कर दिया। उसको पता लगा कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहा है, अगेन कस्टमर आ रहा है, वो कस्टमर के ही थ्रू आ रहा है। उसने सोचा क्यों ना मैं इन जो मार्केट में इनडायरेक्ट तरीके पे जो इन लोगों पे पैसा लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटर पे लगाना है, होलसेलर पे लगाना है, रिटेलर पे लगाना है, क्यों ना मैं कस्टमर को ही इम्पावर करूं, मैं क्यों ना इसी कस्टमर को कुछ बेनिफिट दूं, क्योंकि मेरे पास इसी की वजह से ज़्यादा कस्टमर आ रहा है। उसने क्या किया, उसने क्या नाम है, न्यूट्रलाइट कंपनी बनाई। ठीक है, उसने क्या किया, उसने कस्टमर को ही पावर कर दिया।
कस्टमर को दो लेवल पर, किसी को आप रेकमेंड प्रोडक्ट्स पहले यूज़ करें, किसी को आप मशवरा दें, आपके मशवरे से सेल होती है। इसी तरह उसने दो लेवल तक क्या कर दिया, कमीशन देना शुरू कर दिया। इससे जो उसका कस्टमर था बहुत हैप्पी हो गया। पहले वो रेफरेंस ऐसे ही करते थे, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता था, अब वो ज्यादा रेफरेंस करने लग गए। क्या उन्होंने ज्यादा रेफरेंस करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा था, उन्हें प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर उन्हें कमीशन आ रहा था, उनको बेनिफिट हो रहा था। ऐसा ऐसा उनका और कस्टमर बढ़ता गया। फिर उसी कंपनी में क्या कि दो लोग काम करते रहे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ठीक है। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा कि जो न्यूट्रलाइट है कंपनी है, ये क्या कर रही है, कमीशन बहुत कम डिवाइड कर रही है, क्योंकि उसमें जस्ट दो लेवल तक कमीशन था। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल की, उसने आगे किसी को सेल की, उसने आगे सेल की, उससे नीचे मुझे कमीशन नहीं आता रहा, बस दो लेवल तक कमीशन आ रहा था। उन्होंने सोचा कि नहीं, इस कस्टमर को और बेनिफिट होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी कंपनी बना ली, ठीक है। एमवे के नेम से उन्होंने कुछ साल बाद 1972 के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, जिसे द अमेरिकन अवे भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, उस कंपनी के अंदर उन्होंने मल्टीपल लेवल तक क्या किया, उन्होंने कमीशन देना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले न्यूट्रलाइट में दो लेवल तक ना, उन्होंने 6, 7, 8 लेवल तक कमीशन देना स्टार्टअप कर दिया। और इसी तरह से इस इंडस्ट्री की नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ग्रोथ हुई। लोगों ने देखा, जो न्यूट्रलाइट में काम कर रहे थे, एमवे में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा, देखते देखते वो इस कंपनी से जुदा हुए, उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज बनाने लगे। क्योंकि एक समझ लेना, जिसने पहली बार किया उसने देख के फिर बाकी लोग भी देखने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये एशिया की तरफ आ गई, ये पाकिस्तान में आ गई, इंडिया में आ गई, बांग्लादेश में आ गई। जब ये पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले इसे अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, क्योंकि हमारी जो यूथ है ये शॉर्ट टाइम में अमीर होना चाहती है, ये दिन में वो कहती है कि रात बाद में पहले हम अमीर हो जाए। उसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट्स को पीछे कर दिया, क्योंकि काम तो बेसिकली ये है ना, मेरी प्रोडक्ट सेल करनी थी, प्रोडक्ट सेल करनी, साथ में अपॉर्चुनिटी भी देनी थी। इन्होंने जस्ट अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दी, प्रोडक्ट्स को पीछे कर दिया। प्रोडक्ट्स नहीं देते रहे, जस्ट अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दी, जिस वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी साइट्स बना ली, वेबसाइट्स बना ली, उसमें जस्ट लोगों को इंक्लूड करो, आप आओ, आप 2000 लगाओ, उसको को 2000 लगाए, 1000 इसको दे दिया, सेम लाइक इसी तरह का काम स्टार्ट हो गया, जिसे समझ लें इसी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग का पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा नाम बदनाम इन्हीं वजह से हुआ है, साइट्स की वजह से। क्योंकि जो थर्ड पार्टी साइट्स थी इन्होंने बनाई, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकी थी, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं था, उनकी कोई प्रोडक्ट्स नहीं थी। क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो बैकबोन होती है वो प्रोडक्ट्स होती है। आपके पास जब बैकबोन ही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकी, जिस वजह से कंपनीज वो 1 साल चलती थी, 2 साल चलती थी, 3 साल चलती थी, उसके बाद वो फ्लॉप हो जाती थी, जिस वजह से लोगों को लॉस होने लग गया, लोगों को नुकसान होने लग गया, लोगों ने इसका नाम रख लिया बंदे ज्वाइन कराने वाला काम, जिस वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या हुई, ये बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर बदनाम हुई। लेकिन इसकी मैं आगे जाके आपको बताता हूं रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती हैं और फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होती हैं। आपको इस चीज के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं। मैंने कहा उस कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट सेल होती है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो वैल्यू ऑफ मनी है, उनकी प्रोडक्ट्स वाकई में कोई अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसी नहीं कि कुछ कंपनीज कहती हैं ये ले हवाई प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, वो वाले नहीं, जो एक समझ लें कि एक अच्छी प्रोडक्ट्स हो जिसे हम यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की कभी भी आपने पहचान करनी है तो आप उसे देख सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स होंगी। उसके बाद इनमें कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारा खुद का प्लेटफॉर्म ग्रोवे है, जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में टॉप पे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। उसके बाद वेस्टीज है, टाइम्स है, ठीक है, FLP है, ETC, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो रियल कंपनीज हैं। इनमें RY बेस्ड कौन सी कंपनीज हैं, जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनमें साइट्स होती हैं, जिनमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं होता, जिनमें मेटाफोर्स होगी, HD फोक्स होगी, फोर्सिस होगी, और भी NGR थी, डिफरेंस। मैंने एक रिसर्च की है, 1 साल, एक फॉर एग्जाम्पल HD फोक्स आई थी, इसने जस्ट 1 साल चलना था, 1 साल चली दिसंबर, 1 साल के बाद ये चलेगी। उसके बाद वही कंपनीज क्या करती हैं, नया नाम चेंज करके मार्केट में आ जाती हैं। और हमारी पाकिस्तानी आवाम कैसी, क्योंकि उन्हें कहा जाता है 10 रुपये लगाओ, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,000 लगाओ, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट डेली बेस पे डॉलर आ रहे होंगे। डॉलरों के लालच में ये अपना क्या करते हैं, अपना सारा खराब कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ के बारे में लर्निंग नहीं करनी होती कि रियल कौन सी है, फेक कौन सी है, जिस वजह से हम क्या खाते हैं, हम मार खाते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट में लॉस फील होता है, मतलब लॉस देखने को सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो इसका जो प्लस पॉइंट है, जो लो ऑफ कॉस्ट स्टार्टअप है, मतलब इसमें आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए आपने स्टार्टअप किया, किसी ने 12,000 से स्टार्टअप किया, किसी ने 24 से स्टार्टअप किया, किसी ने 45 से स्टार्टअप किया। आप
आप मुझे खुद बताएं, पाकिस्तान के अंदर 45,000 से रेडी भी नहीं लगती चनों वाली, वो भी कम से कम 1.5 से 2 लाख की लगती है। आप समझे, बिल्कुल लो स्टार्टअप बिजनेस है जिसमें हम काम करें, और ये 21वीं सदी का सबसे फास्ट तरीन बिजनेस है। आप गूगल पे जाके से सर्च कर सकते हैं, ये 21वीं सदी का सबसे फास्ट तरीन बिजनेस है। और जितने इस बिजनेस ने मिलियनियर, मोस्ट मिलियनियर पैदा किए हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, उतने किसी बिजनेस ने नहीं किए। आप जाके ये भी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं इसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, 119 मिलियन प्लस लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ से कामयाब हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ लर्निंग सिस्टम होता है। इनका जो लर्निंग सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग सिस्टम होता है, लेकिन मार्केट के अंदर हमने कोई भी कोर्स करना है उसके हमें पैसे दिए जाते हैं, उनके हमने फीस देनी पड़ती है, वहां से सीखना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन ये जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग सिस्टम है और इसमें जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अदर चीज़ में बिल्कुल भी नहीं होती। हमें कभी सुबह जाना पड़ता है, कभी कॉलेज देखें जैसे हमें सुबह जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो इसमें मतलब अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आप बिना एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन मतलब कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन है, उनके अंदर पैशन है, वो काम कर रहे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन किसी जॉब में ऐसा हो सकता है जो बंदा अनपढ़ हो, मैं कहता हूं मैट्रिक पास को आज कोई वेटर पे नहीं रखता, लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप मैट्रिक पास भी है ना, हमारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से मिलियन के चेक उठाए हैं, उनकी जो एजुकेशन है मैट्रिक है, इंटर है, इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं इस बिजनेस का जो सबसे प्लस पॉइंट है, यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, आपके अंदर जो डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें पैसिव इनकम जो सबसे प्लस पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे प्लस पॉइंट है, इसमें पैसिव इनकम आती है। कोई अदर बिजनेस नहीं है जिसमें पैसिव इनकम आती है। सर इसमें एक बार जस्ट आपने सिस्टम क्रिएट करना होता है, एक बार आपने नेटवर्क बनाना होता है, उसके बाद आप वर्क भी नहीं करते, तो सर आप यहां से पैसिव इनकम उठाते हैं। इसकी जो सबसे प्लस पॉइंट है वो पैसिव इनकम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाई फेल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, इससे पहले मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अंदर लोग क्यों नाकाम होते हैं? अगर इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं तो इसमें भी लोग क्यों नाकाम होते हैं? सर देखें, हर फील्ड के अंदर जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है उसमें 100, चाहे वो पाकिस्तान की पूरी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें भी लोग फेल होते हैं। लोग कौन से फेल होते हैं? जो अपने मतलब देखें ना, अगर एक यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें 90% लोग पास हो रहे हैं तो उसमें वाकई में कोई पावर है। अगर उसमें 90% लोग फेल हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का मसला है। तो अब इस बिजनेस के अंदर लोग क्यों फेल होते हैं? सबसे जो पहला पॉइंट है वो कंपनी रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं। मतलब उनको कंपनी चूज करने की पता ही नहीं होता कौन सी कंपनी चूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। वो आर वाई बेस में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन प्लान के ऊपर चले जाते हैं, जहां पे शॉर्ट टाइम उन्हें बेनिफिट नजर आ रहा होता है। देखें, जब भी आपने कंपनी चेक करनी है तो आप उसको शॉर्ट टाइम ना देखें, आप उसको ये ना देखें कि मुझे जल्दी पैसा आ रहा है, आप ये देखें उसकी वर्थ क्या है, उसका विजन क्या है, उसका प्लान क्या है, वो लॉन्ग टाइम चलने वाले उसके हालात भी हैं कि बस वो 1 साल 2 साल 3 साल टेम्परेरी काम ना करें। वो लोग टेम्परेरी के पीछे भागते हैं जिस वजह से वो इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। फिर लोगों को जाके कह रहे हैं यस मैंने भी की थी नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन रियलिटी में उन्होंने नहीं की होती। उनका जो कसूर होता है वो रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। रॉन्ग अपलाइन, उनको रॉन्ग अपलाइन, कंपनी भी अच्छी मिल जाती है, उनको रॉन्ग अपलाइन मिल जाता है। रॉन्ग अपलाइन जो आपको गाइड नहीं करता, जो आपको टाइम नहीं देता, जो आपको बताता नहीं है, जिस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास अपलाइन सही है, मैं कहता हूं समझ लें कि आपने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे। एक जस्ट ऐसी बात कर रहा था, मतलब अगर आपका अपलाइन आपके साथ अच्छा है, आपको सिखाने वाला है, अगर आपका अपलाइन पैशनेट है, अगर मैं कहता हूँ फिर आप इस इंडस्ट्री में नाकाम नहीं हो सकते। अगर आपका रॉन्ग अपलाइन है तो फिर समझ लें, मतलब रॉन्ग अपलाइन से मेरा रॉन्ग वो वाला नहीं, मतलब आपको सिखा नहीं रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, उस वजह से भी आप नाकाम हो सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैंने स्टार्ट में भी बताया, आपको एक टीचर की नीड होती है, आपको एक ऐसा अपलाइन की नीड होती है जो आपको जहाँ से आप गिरे हैं वो आपको बताए, जहाँ से आप गिरे हैं वहाँ से आपको बताएं, फिर ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, जॉब माइंडसेट, उन लोगों का जॉब माइंडसेट होता है, उन्हें नौकरी लगती है, उन्हें लगता है कि जस्ट थोड़ा देर मतलब 1 महीना काम करेंगे इतना ही आ सकता है। उनका माइंडसेट, उनकी सोच बड़ी नहीं होती। तो अगर आपका जॉब माइंडसेट है तो आप इस बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में फेल होने वाले हैं। तो आपने, अगर आपका जॉब माइंडसेट है तो इस चीज से निकाल दें, आप बिजनेस माइंडसेट रखें। आप इसमें जस्ट 2-3 हज़ार नहीं सर, आप इसमें लाखों कमा सकते हैं, और ये आपके सीनियर ने कमाया भी है। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनमें मैं खुद भी हूं। मेरा जो इस प्लेटफॉर्म का जो फर्स्ट चेक था 20 डेज का 1 लाख प्लस का था।
तो आप चेक कर सकते हैं जस्ट। लेकिन आपका जॉब माइंडसेट है तो आप आने वाले वक्त में मे भी आप नाकाम हो जाएं इस बिजनेस के अंदर। उनका जो एक चौथा जो पॉइंट है उनका क्या होता है, रातों रात अमीर होने का ख्वाब होता है। मतलब कि बस अभी मैंने आज स्टार्टअप किया, मैं सुबह अमीर हो जाऊं। क्या किसी ऐसा होता है किसी यूनिवर्सिटी में आपने आज एडमिशन लिया, कल आपको डिग्री मिल जाए? सर उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। सेमेस्टर मतलब देने होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, मिड होते हैं, फाइनल होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमें डिग्री मिलती है, फिर भी गारंटी नहीं होती नौकरी मिलेगी कि नहीं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, आपने स्टार्टअप किया है, अगर आपका यही माइंडसेट है मैंने स्टार्टअप किया, मैं ट्रेनिंग के बाद अन्नी पा दूंगा, तो फिर वो नहीं पहने वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रातों रात अमीर होने वाला ये बिजनेस नहीं है। और कोई भी काम, अल्लाह ताला भी कहता है कि ये लालची इंसानों की फितरत है जो रातों रात अमीर होने का ख्वाब रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे वो वर्क नहीं करते, मतलब 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, लगातार काम नहीं करते। जो लगातार काम नहीं करेंगे वो भी इसमें फेल हो जाएंगे। आपने लगातार काम करना है। चाहे वो देखे ना, वो एक आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश वाली। कछुआ जो होता है आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, जो खरगोश होता है एक ही बार चल के रुक जाता है, उसे लगता है कछुआ पीछे है, जिस वजह से खरगोश हार जाता है। सेम लाइक उसी तरह अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं, आप इस बिजनेस में अगर आपने एक दिन 7 दिन काम किया और 2 दिन काम नहीं करेंगे तो 7 दिन काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। आप थोड़ा कर लें बट आप लगातार करें, मुस्लिम मजाजी के साथ लगे रहें, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बानिस्बत थोड़ा मैं एक ही बार करके फिर रुक जाएं। आपका जस्ट ज्वाइनिंग माइंडसेट, आप जस्ट ज्वाइनिंग माइंडसेट है, आपने बस आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाने वाला काम है, ज्वाइनिंग कराने वाला काम है, तो आप इस बिजनेस में नाकाम हो जाएंगे। सर ये ज्वाइनिंग कराने वाला काम नहीं है, यहाँ पे टीम, हाँ नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आप जो जिसको आपने स्टार्ट करवाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको कुछ करने के काबिल बनाएं, आप उसको कुछ सिखाएं, आप उसको अपना 100% दें। लेकिन हम बहुत सारे लोग जस्ट ज्वाइनिंग आगे पीछे वाली ज्वाइनिंग करवा जो मतलब ज्वाइनिंग करवा के छोड़ ही जाते हैं। उनको ना पूछते हैं, ना उनको पता, ना उनको प्रोडक्ट्स मिली, ना उनको कुछ और, ना ट्रेनिंग, ना ही नथिंग, जिस वजह से वो लोग भी नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी का एहसास नहीं करता अल्लाह ताला उस इंसान का एहसास नहीं करता। देयर आर नॉट अटेंड ट्रेनिंग, मतलब वो ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते। उन्हें लगता है कि मेरे पास मास्टर की डिग्री है, मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मैं एफएससी का हूं, मैं आईसीएस का हूं, मेरे पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है, इस बिजनेस में मैं स्टार्टअप कर लिया है, मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। सर आप जिस फील्ड के अंदर हैं आप उसमें मास्टर हैं, आपने उस चीज़ के बारे में आइडिया लिया है, आपने उस चीज़ को सीखा है, आपने इस चीज़ को नहीं सीखा। इस चीज़ की अलग लर्निंग है, इस चीज़ में ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होता है वो बोन बैक होती है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो आपकी लर्निंग होती है ये आपकी बोक बैन होती है, मतलब आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो आप बहुत जल्दी इसमें फेल हो जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं बट उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते, तो जिस वजह से वो देखें ना, जो आज मैं आपको सेशन में बता रहा हूँ आप बस सुनी जा रहे हैं, कान से निकाल देंगे तो आप भी इस बिजनेस में नाकाम हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप नोट डाउन करें, आपने जब वर्किंग करनी है आपने इस पर इंप्लीमेंट भी करना है, ताकि जो चीज़ वो कही जाती है ना एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है आपने उस पर इंप्लीमेंट भी करना है, उस पर काम भी करना है, देन ही आप इसमें जो आप नाकाम नहीं होंगे। और इसमें जो लोग मतलब कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके सीनियर की एज कम होती है या छोटा होता है, वो इस नज़रिए से क्या करते हैं उनकी इतनी अच्छी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप अपने सीनियर अपलाइन की मतलब आपका अपलाइन है, आप अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते देन तब भी आप इस बिजनेस में फेल होने वाले हैं। तो आपका कोई भी अपलाइन है, कोई भी आपका सीनियर है, आप उसकी लाजमी रिस्पेक्ट करें, आप उसको लाजमी इज्जत दें, क्योंकि देखें वही बंदा आपको कामयाब करवा सकता है इस बिजनेस के अंदर। और काफ़ी सारे क्या होते हैं, काफ़ी सारे लोग क्यों फेल होते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन नहीं है, मैं आपको मैन्युअली बताऊंगा, आपने नोट डाउन कर लेने। कुछ लोग क्यों फेल होते हैं, उनके पास क्या होता है, नॉट बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसी होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, उनका बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, उनकी ट्रेनिंग होती नहीं है, हवा होती है, ऐसे ही आते बोल के चले जाते हैं। लेकिन कुछ आपका गुड लक है कि हमारी जो ग्रो वे प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी स्क्वाड है इसमें जो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बिजनेस में फेल भी इसी वजह से होते हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, उनके पास होता है लेकिन इतना बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता। वो क्या करते हैं, डिपेंड ऑन लक। कुछ लोग किस्मत के ऊपर डिपेंड करते हैं, यार मेरी किस्मत ही नहीं थी, ऐसा था वैसा था। लेकिन मैं बता दूं ये किस्मत का बिजनेस नहीं है, ये आपकी मेहनत का बिजनेस है। अगर आप मेहनत करते हैं तो इसमें कामयाब होने से कोई नहीं आपको रोक सकता। कुछ लोग डिपेंड करते हैं अपने सीनियर के ऊपर कि सीनियर ने मुझे लिंक देना था, सीनियर ने तो बताना था। आप सीनियर का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस ओनर है, सीनियर अपने बिजनेस का ओनर है। आपको खुद, मैं कहता हूं जब मैं इस बिजनेस में
स्टार्टअप किया था, मेरे सीनियर को पता ही नहीं होता था मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ कि नहीं ले, लेकिन आप क्या करें, सीनियर का दे तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर ना दे तो फिर आपने क्या करना, नहीं लेनी, नहीं सर आपने तब भी लेनी है, क्योंकि आपका फायदा है, आपका बिजनेस है, आपके सीनियर का तो बिजनेस है, वो कर रहा है तो उसे बेनिफिट है, आप करेंगे तो आपको बेनिफिट है। कुछ लोग टीम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अच्छा टीम काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो ना सी, नहीं सर आपने ना ही अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड होना है, ना ही सीनियर के ऊपर, ना ही टीम के ऊपर। हाँ आप सर किस्मत, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको जैसे भी पैदा किया है वो आपका कसूर नहीं था, अब आप जैसे भी हैं इस हालात को आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर। जो सबसे प्लस पॉइंट है, मेरे पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मैं भी उतनी अर्निंग कर सकता हूं, आज न्यू आने वाला बिगिनर भी उतनी अर्निंग कर सकता है। उसके रिक्वायर्ड क्या है, क्यों कर सकता है, वो उतनी मेहनत करे, वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करे, डेफिनेटली मुझसे आगे निकल सकता है, क्योंकि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अदर बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से भी इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। वो मतलब लोगों को प्लान नहीं दिखाते, मतलब वर्किंग करने के बाद उन्हें बताया जाता है नो शो द प्लान, वो प्लान नहीं किसी को दिखाते, बस उन्हें लगता है कि ट्रेनिंग ले ली अब मुझे अर्निंग आने लग जाएगी। सर नो वर्क नो अर्निंग, नो लर्निंग नो अर्निंग, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप किसी को प्लान नहीं दिखाएंगे, आप किसी को अपने काम के बारे में नहीं बताते, तो लोग क्या, आप इसमें नाकाम होने वाले हैं। और ये मैं आपको भी सेशन में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है सेशन के बाद फ़ौरन जाके बताने लग जाना है, आपने भी ये पुलिस सीरीज़ अटेंड करनी है, सीनियर को फॉलो करके आपने काम करना है। जितने भी आज लोग आप देख लें, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने किसी को प्लान ना दिखाया हो, प्लान दिखाना ही पड़ता है। कुछ लोग ना प्लान दिखाने की वजह से 4 लोगों को दिखाते हैं, 5 को दिखाते हैं, वो बस छोड़ देते हैं। लेकिन ये इतने को नहीं, कम से कम आप लॉ ऑफ एवरेज भी इस बिजनेस में लगती है, ठीक है। उनके पास लेक ऑफ नॉलेज होता है, वो नॉलेज नहीं लेते, वो लर्निंग से भागते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उनका ये माइंडसेट होता है आई एम पुअर, मैं पुअर हूँ, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि ये मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास पैसे ही नहीं है, ये बिजनेस ही उन लोगों का। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने इसी वजह से यहाँ पे नाकाम होने देखते हैं, मैं पुअर हूँ, बस ये मेरे लिए नहीं है ही, ये आपके लिए भाई, ये बिजनेस ही आपके लिए है, क्योंकि आप पुअर हो, अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इसमें आओ और आप कुछ कर सको, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं सेशंस के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपने समझे होंगे। अगर आप इस पे इन पॉइंट्स को, जो वाई फेल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आप इन पॉइंट्स को सेम ये मिस्टेक्स नहीं करते, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप 6 मंथ के अंदर आप क्या होंगे, यहाँ पे टॉप अचीवर होंगे।